2007 में भारत में एक नया कानून आया, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन। लॉ है ये। अब्यूज जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही हो, वर्बल इमोशनल अब्यूज भी काफी बार होता है। ट्रायल नहीं चलता है, क्विक डिसीजन आता है। एक महिला सीनियर सिटीजन जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने बेटे को गिफ्ट कर दी थी, तुरंत आप ओनर हो गए। और आप ओनर हो गए तो कैसी माँ कैसे पिताजी। हर कॉइन का दो साइड होता है, द बेटर साइड एंड द वर्स्ट साइड। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट का भी वर्स्ट साइड भी एक है। Just again, I'm asking you is why wasn't it? लोग क्यों नहीं जानते इसके बारे में? This is Fever Iconic मुंबईकर। आज फीवर आइकॉनिक मुंबईकर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। He is an advocate of the Bombay High Court. He is somebody who fights cases for senior citizens pro bono. नाम इनका सुनील भत्सवाल। थैंक यू सो मच सुनील फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी हैविंग यू ऑन द शो। आप हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने हमें एक बार कॉल किया था, आपने बात की थी इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच मिस्टर ग्लेन। ये वकालत कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं 2005 से वकालत कर रहा हूं सर। ये कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं जी। ये डायलॉग पढ़ा कहाँ से? लेट्स गो स्ट्रेट, थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है। ये कहाँ से ये पढ़ा है? कानून के हाथ लंबे हैं मतलब देयर आर दी ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो चीजों की तह तक जाते हैं, इसलिए वो हाथ लंबे कहलाते हैं। हाँ। जब चीजों की तह तक जाते हैं तो वो हाथ लंबे कहलाते हैं। सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कानून के हाथ लंबे yeah. होते हैं। आप एक बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, वो ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आप प्रो बोनो केसेस सिंपल भाषा में बताएं तो फ्री केसेस लड़ते हैं। एक्सप्लेन टू अस दिस, क्या था ये पूरा? देखिए, सीनियर सिटीजन का अब्यूज जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही हो, वर्बल इमोशनल अब्यूज भी काफ़ी बार होता है। एंड लाइक वी आर मूविंग इनटू अ जनरेशन नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यू बॉर्न जो न्यू जनरेशन है उनको ऐसा जब सीनियर हो जाता है तो पेरेंट्स को वो देखभाल नहीं करते हैं। दे फॉरगेट टू मेंटेन देम, दे फॉरगेट टू डू वेलफेयर एक्टिविटीज। सो नीड बेस्ड सपोर्ट जो होता है वो काफ़ी टाइम नहीं मिलता उनको। सो 2007 में भारत में एक नया कानून आया, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन। लॉ है ये। बाकायदा लॉ है, बाकायदा एक्ट आई है, 2007 में पास हुई है। ये एक्ट को ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी नहीं मिलने के कारण ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कोई सीनियर सिटीजन दिक्कत में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो या तो हम अप्रोच करते हैं या फिर हम अप्रोच नहीं कर पाए तो जो भी हमारे से बन पड़ता है हम उनको जानकारी देते हैं। और एक बार जैसे उनको जानकारी मिल गई, उनको लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम ज़रूरत में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, तो मैं उनके लिए प्रो बोनो सर्विस देता हूँ। तो जो 2007 में आया था इसके बारे में मैं भी नहीं जानता। कैन यू गिव ऑल ऑफ अस मुंबईकर्स थोड़ा अपडेट कि क्या है ये एक्ट? एक्ट का प्रियम्बल ऐसा है, द एक्ट इज फॉर्मुलेटेड फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ये डिफाइन कैसे करेंगे? सीनियर सिटीजन्स जो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिनको नीड बेस्ड सपोर्ट चाहिए, जिनको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, फिजिकली दे आर नॉट प्रॉपर, कि अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, मेडिकल नीड्स बोलो, फूड नीड्स बोलो, ऑल द बेसिक नीड्स जो वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो ऑफकोर्स उनके बच्चे देखते हैं, या फिर बच्चे नहीं हो तो जो उनके रिश्तेदार हैं उनको देखना ज़रूरी होता है। लेकिन समय के चलते हमने काफ़ी बार ऐसे देखा है कि ये सीनियर सिटीजन्स की कोई देखभाल करता नहीं है, दे आर इन डिस्ट्रेस। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, अगर बच्चे ये प्रोवाइड नहीं कर रहे तो इन पर केस लग सकता है। इन पे केस लगता है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अथॉरिटी क्रिएट की गई है। उन अथॉरिटी के सामने एक ये कानून भी है कि लॉयर्स विल नॉट रिप्रेजेंट। खुद सीनियर सिटीजन वहां जाके अपना केस फाइल कर सकता है, इन एनी लैंग्वेज कंप्लेंट कर सकता है, और इसमें ट्रायल नहीं चलता है, क्विक डिसीजन आता है। और इसमें फिर बच्चों को या जो भी उनकी देखभाल करने का जिम्मेदार है उनको डायरेक्ट किया जाता है कि आप इनकी देखभाल करिए, इनके बेसिक नीड्स करिए, ये वाला डायरेक्शन आता है। तो आप कह रहे हैं ट्रायल नहीं होता इसमें, क्योंकि ट्रायल के लिए बहुत टाइम, तो डायरेक्ट डिसीजन। करेक्ट, डायरेक्ट डिसीजन होता है। तो ये आई थिंक 2007 में ये एक्ट, जस्ट अगेन आई एम आस्किंग यू इज व्हाई वाजंट इट? लोग क्यों नहीं जानते इसके बारे में? काफ़ी बार क्या होता है, वाइड पब्लिसिटी नहीं मिलने के कारण कुछ चीज़ें जो है वो पूरी तरह से पब्लिक के पास नहीं आती है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ आ रही है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो दे आर कमिंग टू नो अबाउट दिस मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। मतलब कितने काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ सीनियर सिटीजन आगे बढ़ के ये एक्ट का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। बार आपने ये केस कब लड़ा था? पहली बार मैंने ये केस 2010 में लड़ा था सर। जब क्या हुआ, एक महिला सीनियर सिटीजन जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने बेटे को गिफ्ट कर दी थी अपने जीवन काल में, उसने ये सोचा मैं इसको गिफ्ट कर देती हूँ,
मेरा एक बच्चा है, कल को मैं जाने के बाद बच्चों में झगड़े नहीं हो, तो बच्चों में अपनी बांट दी उन्होंने सारे बच्चों बांट में। दी, गिफ्ट कर, बाय वे ऑफ गिफ्ट, नॉट बाय वे ऑफ विल। दिस इज डिफरेंस। डिफरेंस, विल आपके मरने के बाद काम आती है और गिफ्ट तुरंत इफेक्ट में आ जाती है। तो मतलब फॉर एग्जांपल पेरेंट कैन गिफ्ट यू, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होगी, एंड विल बी आफ्टर दे पास अवे। यस, तो जब गिफ्ट कर देते हैं तो तुरंत आप ओनर हो गए, और आप ओनर हो गए तो कैसी माँ कैसे पिताजी, ऐसी भावना वाले जो बच्चे होते हैं वो देखभाल करने से कतराते हैं और फिर बाद में उनको देखभाल नहीं करते, छोड़ देते हैं अपने हाल पे। ऐसे वृद्ध लोग, वो परेशान हो गई थी वो महिला, मैं उसका देख रहा था, मतलब उसके बेसिक नीड्स जो है वो टेक केयर नहीं किए जा रहे थे, उसके मेडिसिन, उसके मतलब काफ़ी जो बेसिक नीड होती है। तो मैं जब उनके पूछा कि आप ऐसे हालात में क्यों हो, उन्होंने बताया कि मेरा तो कफ परेड में घर है, एंड शी वॉज लिविंग इन वसई। मेरा तो कफ परेड में घर है, 3 फ्लैट है, लेकिन मैं अब यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, उनको देख, मैंने उनको बताया, मतलब मेरे बेटे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी एक एक्ट है, ऐसा कानून है, अगर आप चाहिए तो इसका उपयोग कर सकते हैं। बोला आप कीजिए, अगर मुझे कुछ मिलता हो तो कीजिए। तो हमने वो केस लड़ा, हमने उनको दिया कि अथॉरिटी के सामने आप जाके कंप्लेंट कीजिए। फिर अथॉरिटी के सामने उन्होंने कंप्लेंट की, और वो जो गिफ्ट उन्होंने किया था वो गिफ्ट कैंसिल हुई और उनको अपना घर फिर मिला। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही होता है। वाओ, and there are so many things we are unaware of. Executed gift, the registered gift can be cancelled by a direction of the authority if the children is seen, मतलब appears to not taking care of the parents, senior citizen. फैमिली में फ्यूड हो जाता है भाइयों के बीच में, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो एक तरफ टिल्ट हो जाता है, क्योंकि एक भाई ने पेरेंट्स को भी मना लिया है कि हम आपकी देखभाल करेंगे, हम आपको टेक केयर करेंगे, आप सारी प्रॉपर्टी हमारे बीच में कर दो। सर, हर कॉइन का 2 साइड होता है, द बेटर साइड एंड द वर्स्ट साइड। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट का भी वर्स्ट साइड भी एक है। इससे क्या होता है, एक मतलब योर सिबलिंग हु वांट टू ट्राई टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी, तो वो सीनियर सिटीजन मम्मी पापा के अपने गुड बुक्स में आ जाता है, गुड बुक्स में आता है, और मम्मी पापा को अपने दूसरे ब्रदर के लिए भड़काता है और उनके अगेंस्ट में केस फाइल करवाता है। भाई के अगेंस्ट में, भाई के अगेंस्ट में माँ केस फाइल करेगी कि ये भाई मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, तो इसको गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और इसको डायरेक्ट किया जाए कि ये अकेला ही मेरी देखभाल करे। तो ये एक इसका मतलब सेकंड वर्स्ट पार्ट भी है। और बट बेसिकली मेजर पार्ट जब अथॉरिटी डायरेक्ट करती है तो वो सारी चीज़ें देखती है कि वेदर जो मेरे पास कंप्लेंट आई है, जो तकरार आई है, वो करेक्ट है या नहीं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो रियल सीनियर सिटीजन जो तकलीफ में है उनको मिलता है। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो लॉ है, जो कानून है, जो 2007 में आई थी, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन राइट नाउ जो हमें सुन रहे हैं एंड दे फील दैट उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, बेसिक नीड्स मीट नहीं किए जा रहे हैं उनके बच्चों से, तो ये इस कानून का उपयोग करके, कानून का उपयोग करना चाहिए उनको अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, जो वो भाषा समझते हो वो भाषा में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश जाना चाहिए आपको, ठीक है, हिंदी, मराठी, व्हाटएवर योर वर्नाकुलर लैंग्वेज यू कैन फाइल। ये मुझे बताइए आपके साथ कैसे टच में आ सकते हैं लोग? मेरे साथ में मेरे ऑफिस है, मेरा ईमेल आईडी आप अपना ईमेल दे दीजिए। माय ईमेल आईडी इज sunil advocatesuniljain@yahoo.com advocatesuniljain@yahoo.com advocatesuniljain@yahoo.com। You can go and send him an email अगर आपको इनके साथ टच में रहना है। एंड आप इनसे अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू विथ रिगार्ड्स टू लॉ एंड ऑर्डर, यू कैन स्पीक विथ हिम डायरेक्टली ओवर दिस। सुनील जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बाय एक तो आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दूसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये आप मुंबई के लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो अपने लिए कुछ करे वो आप मुंबई कर, लेकिन जो दूसरों के लिए विदाउट एनी रिटर्न कुछ करे वो है फीवर आइकॉनिक मुंबई का। थैंक यू सो मच। जीवन में आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पर जात धर्म पात कुछ नहीं होता है, इंसान इंसान के काम आए तो ही ये पृथ्वी, तो ही ये जग बहुत सुहाना लगेगा। It's very beautifully put, and I don't think we should say anything more than that because you've left this on a very, very high note. Thank you, Sunil ji. Thank you for your time. Thank you, sir. Thank you.